नमस्कार, मैं रचना शर्मा चढ़ती कला टाइम टीवी देख रहे सभी दर्शकों का स्वागत करती हूं। आप देख रहे हैं हरियाणा के समाचार। समाचारों की शुरुआत से पहले एक नजर आज के मुख्य सुर्खियों पर। हरियाणा विधानसभा के मानसून सत्र की कार्रवाई शुरू। पहले दिन मुख्यमंत्री नायब सैनी ने पढ़ा शोक प्रस्ताव। पूर्व राज्यपाल सत्यपाल मलिक के निधन पर सदन में शोक प्रस्ताव पेश। हरियाणा विधानसभा मानसून सत्र एक दिन और बढ़ा। अब 27 अगस्त तक चलेगा सत्र। परिवहन एवं बिजली मंत्री अनिल विज ने दी जानकारी। एलविश यादव के घर पर फायरिंग करने वाले का एनकाउंटर। मुठभेड़ के बाद पकड़ा गया आरोपी। दूसरे आरोपी की तलाश में जुटी टीम। और अब समाचार विस्तार से। हरियाणा विधानसभा का मानसून सत्र आज से शुरू हो गया है। सत्र के पहले ही दिन हंगामा होने के पूरे आसार हैं। इसकी वजह यह है कि विपक्ष प्रदेश में लॉ एंड ऑर्डर, मनीषा मौत केस, फिरौती, हत्या और नेताओं को धमकी जैसे मुद्दों को लेकर सरकार को घेरने की कोशिश करेगा। कांग्रेस की ओर से विधानसभा सचिवालय में काम रोको प्रस्ताव तक दिया गया है। वहीं प्रश्नकाल में पूछे जाने वाले विपक्षी दल के विधायकों के सवालों को लेकर सीएम नायब सैनी पहले ही चर्चा कर प्लानिंग बना चुके हैं। आज विधानसभा की कार्रवाई शुरू हो गई है। सबसे पहले मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने शोक प्रस्ताव पढ़ा। वहीं सीएम नायब सैनी ने पूर्व राज्यपाल सत्यपाल मलिक के निधन पर सदन में शोक प्रस्ताव पेश किया। आज हरियाणा विधानसभा का मानसून सत्र शुरू हो गया है। इससे पहले सुबह 11 बजे विधानसभा सचिवालय में बिजनेस एडवाइजरी कमेटी की बैठक हुई और इसमें सीएम नायब सिंह सैनी, विधानसभा अध्यक्ष रविंद्र कल्याण और विपक्ष की ओर से पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा शामिल हुए थे। बैठक में विधानसभा सत्र एक दिन और बढ़ाने का फैसला लिया गया। इसके चलते विधानसभा सत्र 27 तक चलेगा। और वहीं बिजनेस एडवाइजरी कमेटी की बैठक के बाद परिवहन एवं बिजली मंत्री अनिल विज ने कहा कि 27 अगस्त तक विधानसभा का मानसून सत्र होगा और सदन की कार्रवाई एक दिन के लिए बढ़ा दी गई है। अभी बीएसी की मीटिंग हुई है, उसमें सभी दलों के लोग थे और उसमें तय किया है कि सदन की कार्रवाई एक दिन के लिए और बढ़ा दी जाए। और 27 तारीख तक रहेगा। हाँ, क्या तर्क दिया इसके पीछे? क्या वो थी चर्चा? तर्क वही है जो हर बार विपक्ष देता। अब कुछ हो चाहे ना हो, पर इसमें हमेशा कहते हैं अभी बढ़ाओ। नेता प्रतिपक्ष अभी तक नहीं है, एक और सत्र ऐसे ही जाएगा। ये कांग्रेस पार्टी के निर्णय ना लेने की क्षमता के कारण है। कांग्रेस पार्टी में किसी को भी नेता ना मानने के कारण है। कांग्रेस पार्टी में किसी का भी आदेश ना चलने के कारण है। कई मुद्दे ऐसे कानून व्यवस्था समेत तमाम मुद्दों पर विपक्ष घेरने की कोशिश करेगा। हम पूरी तरह से तैयार हैं। हमारे पास हर बात का जवाब है। सर, आपने एक नई ट्रेन की बात भी करी थी कि उसकी भी कोई टेस्टिंग वगैरह होगी, उसके बारे में बताइएगा। नहीं, मांग आई थी कि जो रोजाना के यात्री हैं उनका लिंक ट्रेन नहीं बनती है, तो उसके लिए मैंने रेल मंत्री जी को लिखा था, तो उनका जवाब आया कि हम इसको एग्जामिन करवाएंगे। बीएसए की बैठक में इसके अलावा भी और कोई बात रखी गई है? नहीं, बीएससी की मीटिंग में इसके अलावा कोई बात नहीं होती। गुरुग्राम में यूट्यूबर एलविश यादव के घर पर फायरिंग मामले में एक आरोपी को फरीदाबाद अपराध शाखा ने मुठभेड़ के बाद बीपीटीपी थाना इलाके से काबू किया है। आरोपी के पैर में गोली लगी है। दूसरे आरोपी की तलाश में टीम लगी हुई है। पुलिस ने बताया कि आरोपी ईशांत गांधी को फरीदाबाद पुलिस की अपराध शाखा सेक्टर 30 की टीम ने मुठभेड़ के बाद काबू किया। सुबह 4 से 4:30 के बीच में ग्रेटर फरीदाबाद क्षेत्र नजदीक गाँव फरीदपुर से तिगांव रोड पर मुठभेड़ हुई। बता दें कि गुरुग्राम के गांव वजीराबाद में एलविश यादव के घर पर बाइक सवार अज्ञात हमलावरों ने करीब 24 राउंड फायर किए थे। फायरिंग होते ही एलविश यादव के घर केयरटेकर का काम करने वाला शख्स घबराकर अंदर भाग गया। साथ ही जानकारी एलविश यादव के पिता मास्टर राम अवतार को दी गई थी। 3 हमलावर बाइक पर आए थे और एक हमलावर बाइक से थोड़ी दूर पहले ही उतर गया था। 2 लड़कों ने ताबड़तोड़ गोली चलाई थी, जिनमें से एक आज पकड़ा गया है और दूसरे की तलाश जारी है। डीजीपी शत्रुजीत कपूर ने कहा कि ऐसे यूट्यूबर का डेटाबेस एकत्रित किया जा रहा है जो अपने आप को प्रसिद्ध करने के लिए लोगों को गलत तरीके से इन्फ्लुएंस करने का प्रयास करते हैं। ऐसे लोगों पर जल्द ही कार्रवाई होगी। बहुत से सोशल इन्फ्लुएंसर पर पुलिस ने कार्रवाई भी की है।
जी बिल्कुल है। इस पे अभी भी जिन्होंने बहुत गलत तरीके की ये न्यूज़ फैलाने का प्रयास किया, उन कुछ के विरुद्ध एक्शन लिया गया है और आगे भी और चिन्हित करके हम इसमें प्रत्येक ऐसे व्यक्ति को चिन्हित करेंगे, इनका डेटाबेस भी बनाएंगे और इनके खिलाफ एक्शन। अंबाला के शाहजादपुर में 4 बदमाशों ने लूटपाट के इरादे से उत्तराखंड के युवक साहिल बिष्ट की चाकू मारकर हत्या कर दी थी और इस घटना के बाद उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी से फोन पर बात की और मामले की जानकारी ली। ये वारदात 13 अगस्त को रात करीब 11 बजे हुई और टिहरी गढ़वाल का रहने वाला 30 वर्षीय साहिल बिष्ट शाहजादपुर के एक ढाबे पर तंदूर का काम करता था। रोज की तरह काम खत्म कर जब वह अपने कमरे में जा रहा था तो रास्ते में बाइक पर आए 4 बदमाशों ने उसे रोक लिया और लूटपाट की कोशिश की। इस दौरान बदमाशों ने साहिल को चाकू मार दिया और उसे पीछे रेफर किया गया, जहां उसे मृत घोषित कर दिया गया। इस मामले में अब CI1 के हाथ एक बड़ी कामयाबी लगी है। CI1 की टीम ने 2 आरोपियों सागर राणा, विकास उर्फ गामा को अरेस्ट कर लिया है और उन्हें 5 दिन के रिमांड पर लिया है, जिनसे पूछताछ के बाद तीसरे आरोपी राहुल को भी गिरफ्तार कर लिया गया और आरोपियों ने पैसे और फोन की लूट के दौरान मृतक साहिल को चाकू मारा, जिसमें उसकी मौत हो गई। हालांकि अभी इन आरोपियों से गहनता से पूछताछ की जा रही है। देखिए 13 अगस्त रात की यह घटना है। 13 अगस्त को रात स्टार ढाबा शाहजादपुर पर एक काम करने वाला व्यक्ति जो कि रात को काम समाप्त करने के बाद करीब 11 साढ़े 11 बजे जैसे अपने घर को जा रहा था, उसको 2 बाइक पर 4 लड़कों ने घेर के उससे लूटपाट करके और उसको चाकू मार दिया, जिससे उसकी मृत्यु हो गई। और जैसे ही पुलिस को इंफॉर्मेशन मिलती है, शाहजादपुर पुलिस में 14 तारीख को उसमें पर्चा दर्ज होने के बाद उस पर इन्वेस्टिगेशन चलती है। जैसे ही उसको चाकू लगने के बाद CHC लेके जाते हैं, उसके बाद उसको रेफर कर दिया जाता है PGI चंडीगढ़, जहां उसे डेड घोषित कर दिया जाता है। पर्चा दर्ज होने के बाद पुलिस उस पर इन्वेस्टिगेशन करते हुए 18 तारीख को SP साहब द्वारा इस पर संज्ञान लेते हुए यह इन्वेस्टिगेशन CI1 अंबाला को ट्रांसफर की जाती है, जिस पर हमारी टीम ने काम करते हुए CI1 अंबाला ने 19 तारीख को शाम को 2 लड़कों को, जिनमें से एक का नाम सागर राणा पुत्र प्रवीण चौहान वासी राजपुताना मोहल्ला शाहजादपुर है और दूसरा विकास उर्फ गामा जो कि महाराणा प्रताप कॉलोनी शाहजादपुर का रहने वाला है, दोनों को अरेस्ट किया और 19 तारीख को अरेस्ट करने के बाद कल इन्हें कोर्ट में पेश करके 5 दिन का रिमांड लिया। और उससे अन्य 2 व्यक्ति जो उनके बारे में पता लगा, उसमें से एक तीसरे व्यक्ति को कल 20 तारीख की शाम को जिसका नाम है राहुल पुत्र मनोज वासी राजपुताना मोहल्ला शाहजादपुर, उसको कल अरेस्ट करके और उसे आज कोर्ट में पेश किया जाएगा। इसका भी रिमांड लिया जाएगा और फर्दर जो भी इन्वेस्टिगेशन में है वो सब पूरा किया जाएगा। फरीदाबाद में बदमाशों ने एक ज्वेलर से लाखों रुपए की लूट की वारदात को अंजाम दिया और आसानी से मौके से फरार हो गए। जानकारी के मुताबिक व्यापारी की ज्वेलरी की शॉप है और दुकान बंद करने के बाद व्यापारी अपने घर जाने के लिए अपनी कार में बैठा ही था, तभी 3 बदमाश आए और इनमें से 2 पैदल और 1 मोटरसाइकिल पर सवार था। पैदल बदमाशों ने व्यापारी की गाड़ी के शीशे में हथियार से चोट मारी और शीशा तोड़कर गाड़ी से 1 लाख रुपए की नकदी और सोने चांदी के रखे हुए बैग को लेकर फरार हो गए। सूचना के बाद मौके पर पहुंची पुलिस कार्रवाई में जुटी और बदमाशों की गिरफ्तारी का भरोसा दिया है। हमारे को सूचना मिली थी लगभग 8 बजे के करीब। उस टाइम पे 2-3-4 सीकरी जो है वो यहाँ मौके पहुँच गए थे। सूचना ये मिली थी कि कोई ज्वेलरी की दुकान है, महेश नाम के व्यक्ति हैं इनकी यहाँ पे। तो ये जैसे दुकान बंद करके निकले थे तो ये अपनी गाड़ी में बैठे थे, तो 2 लोगों ने आके गाड़ी का शीशा तोड़ के और बैग को उसको निकाल लिया गाड़ी में से। इस तरह का मामला, बाकी जाँच कर रहे हैं। इसमें CI वगैरह भी हमारी आई हुई है और कैमरे वगैरह सब CCTV फुटेज वगैरह भी हम सारे चेक कर रहे हैं। अब इसमें जैसे कार्रवाई चल रही है हमारी ओर से। तो ये लूट करी है या मतलब छीन के किस तरीके से हमला किया इन पर? ये चीज़ें एक बार वेरीफाई करिए, गाड़ी में से निकाला, बैग पीछे से निकाला इन्होंने जी। तो सारी चीज़ें हर पहलू की जांच करके उसके बाद में जैसा होगा नियम पर कार्रवाई करेंगे। नशे के विरुद्ध अभियान में पुलिस को बड़ी कामयाबी मिली है। पुलिस ने आज सुबह नशीली दवाओं के साथ एक युवक को पकड़ा है। युवक के पास से बड़ी मात्रा में नशीली दवाएं बरामद की गई हैं और युवक के पास से 600 कैप्सूल सिग्नेचर, 130 गोलियां ट्रामाडोल की और गोलियां बरामद की गई हैं। रतिया में टोहाना रोड पर एक दवा की दुकान के बाहर बाइक में से ये दवाएं बरामद हुई हैं। पुलिस अब युवक से पूछताछ कर रही है और वहीं ड्रग इंस्पेक्टर को भी मौके पर बुलाया गया है और दवा की दुकान की भी जाँच की जा रही है। जो सर्च अभियान के दौरान सूचना मिली कि एक लड़का रवि कुमार बलवान मेडिकल हॉल रतिया चुंगी पर नशे की गोलियां लेकर आ रहा है, जो हमने सिविल पारिजात में टीम गठित करके रोका तो उसके मोटरसाइकिल पर
130 ट्रामाडोल टैबलेट व 600 सिग्नेचर कैप्सूल बरामद हुए, जिसके बारे में बिल बारे पता कराया, जिसने बताया कि मेरे पास कोई बिल नहीं, मैं बिना बिल के ये लेके आ रहा हूँ। ये नशीली दवाई थी सारी? ये सिग्नेचर व ट्रामाडोल टैबलेट। ये कहाँ से लेके आते हो? ये अभी पता जो ही कर रहे हैं कहाँ से ले आए हैं। मेडिकल कौन सा था, किसके बाहर खड़ा था मेडिकल? ये अभी लेके बलवान मेडिकल है टोहाना रोड चुंगी पर, उसके बाहर ही ये क्या रोक मेडिकल लिया। संचालक है? ये अभी पता कर रहे हैं, मेडिकल संचालक है। जो लड़का पकड़ा उसका नाम क्या है? रवि कुमार। रवि। हाँ तो जी। इसमें क्या कार्रवाई कर रहे हो? अब आपने क्या किया उस लड़के? इसमें हमने इसको रोका है, इसके बारे में ड्रग इंस्पेक्टर को बुलाया है, श्री धीरज कुमार खटक जी को फोन कराया है, वो आ रहे हैं मौके पे, फिर इसकी मेडिकल की तलाशी ली जाएगी। कुरुक्षेत्र उपायुक्त विश्राम कुमार मीना ने पिहोवा हल्के के मारकंडा नदी के बाढ़ ग्रसित गांवों का निरीक्षण किया। उपायुक्त का कहना है कि किसानों की फसलों का जो नुकसान हुआ है, सरकार और प्रशासन इस आपदा में नागरिकों के साथ है। इसके लिए जल्द ही फसल क्षतिपूर्ति पोर्टल खोल दिया जाएगा। बाढ़ से प्रभावित इलाकों को चिन्हित किया जा रहा है। कोई भी समस्या हो, पिहोवा के आम नागरिक पिहोवा एसडीएम अभिनव श्रीवास को मिल सकते हैं और कुरुक्षेत्र उपायुक्त कार्यालय में भी अपनी समस्या बता सकते हैं। क्षतिपूर्ति पोर्टल जल्द ही खोल दिया जाएगा। पिछले कुछ दिनों में ज़्यादा बारिश से और अपर रीच से जो पानी का बहाव है, उसके चलते जल भराव की स्थिति कुछ गांवों में है, खेतों में जल भरा हुआ है और मारकंडा नदी के कुछ पॉइंट्स पे जो है वो जो फ्लड लेवल है उस पे बह रही थी, तो वो आज हमने निरीक्षण करा है। हमने जो शाहबाद सब डिवीज़न के गाँव देखे और अभी हम पिहोवा में कुछ गाँव में हैं, तो यहाँ कई किसान भी मिले हैं। हमारे यहाँ पे जो मौके के अधिकारी हैं वो भी साथ में हैं। सभी किसान भाइयों से, किसान साथियों से है कि भी सरकार का स्पष्ट है निर्देश है कि भी जो भी आपका नुकसान या ऐसी कोई बात है तो सरकार साथ है और आज हमने उसी का जायजा लिया है। जिन गाँवों में जल भराव है, जिन गाँवों में फसल खराब की स्थिति है, उनके लिए पोर्टल क्षतिपूर्ति पोर्टल खुलवा दिया जाएगा, तो अपना डालें, फिर उसके बाद असेसमेंट होगा, तो उसमें एक समय बद तरीके से वो कार्य किया जाएगा। तो ऐसी कहीं भी किसी की बात है, फिर भी अगर कोई गाँव या गाँव वालों की कोई समस्या है तो चाहे समाधान शिविर में, चाहे वैसे भी कभी भी किसी भी टाइम पे हमारे एसडीएम से या फिर मेरे से मिल लें। पंचकुला को स्वच्छता रैंकिंग में अव्वल स्थान पर लाने को लेकर स्वच्छ भारत मिशन हरियाणा के बैनर तले पंचकुला के पीडब्ल्यूडी रेस्ट हाउस सेक्टर 1 के कॉन्फ्रेंस हॉल में हरियाणा के मुख्यमंत्री के ओएसडी भारत भूषण भारती और स्वच्छ भारत मिशन हरियाणा के कार्यकारी वाइस चेयरमैन सुभाष चंद्र की अध्यक्षता में बैठक का आयोजन हुआ और भारती ने स्वच्छता को जन जागरण अभियान बनाकर पंचकुला को नंबर 1 स्वच्छ और साफ सुथरा शहर बनाने की अपील की। पंचकुला के महापौर कुलभूषण गोयल ने मुख्यमंत्री के ओएसडी और कार्यकारी वाइस चेयरमैन सुभाष चंद्र को अपनी टीम की तरफ से पंचकुला को स्वच्छ बनाकर नंबर 1 लाने का आश्वासन दिया। भिवानी में हुए अमरीशा हत्याकांड को लेकर अंबाला में विभिन्न समाजसेवी संस्थाएं सड़कों पर उतर आई और कैंडल मार्च निकालकर रोष प्रकट किया। सभी ने मिलकर यह मांग की कि जल्द से जल्द आरोपियों को सजा मिलनी चाहिए और इस मामले में गहनता से जांच हो। शहर के बेटे बचाओ बेटी पढ़ाओ चौक पर कैंडल जलाकर मनीषा की आत्मा की शांति की कामना की गई और उनका कहना है कि 9 दिन बाद दाह संस्कार तो हो गया, लेकिन उसकी आत्मा को तब तक शांति नहीं मिलेगी जब तक आरोपियों को सजा नहीं मिलती। तो आप देख रहे थे हरियाणा के समाचार और नए समाचारों के साथ फिर से हाजिर होंगे। तब तक के लिए देखते रहिए चढ़ती कला टाइम टीवी।